हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पर हमारी मम्मी ठीक नहीं थी फ्रेंड्स, अभी तो ठीक है। तो मैं आई हूँ अभी आप लोगों को एक अपडेट देनी थी आप लोगों को कि मम्मी को क्या हुआ था फ्रेंड्स, और मम्मी को हम लोग हॉस्पिटल क्यों ले गए हैं। तो मम्मी हमारी कोविड पॉजिटिव आई थी फ्रेंड्स। 5 तारीख को हमने मम्मी का टेस्ट कराया था, वो निगेटिव आया था। लेकिन बहुत सारे हमारे साथ में हुआ है प्रॉब्लम्स। जो सबसे पहले हुआ था, मम्मी को हमने नॉर्मल, मम्मी को खांसी हो रही थी फ्रेंड्स, हल्की फुल्की खांसी थी। लेकिन नहीं पता था कि मम्मी को खांसी किस वजह से हो रही है फ्रेंड्स। तो पहले हम लोगों ने खांसी के लिए मम्मी को दिखाया, हमारे फैमिली डॉक्टर हैं वहाँ पर हमने मम्मी को दिखाया है। तो वहाँ पर उन्होंने मम्मी का एक्सरा करवाया, तो उसमें मम्मी को पानी आया था पसलियों में। उन्होंने बोला है कि पसलियों में पानी है। तो उसका ट्रीटमेंट हमने मम्मी का लिया। लेकिन पसलियों का पानी का ट्रीटमेंट जो मैंने लिया, 2 दिन मम्मी को मेडिसिन दी, उससे मम्मी का पसलियों का पानी सूख गया था। और लेकिन मम्मी को कोई आराम नहीं मिल रहा था, ना तो मम्मी को खांसी में आराम मिल रहा था और ना मम्मी खाना खा पा रही थी। मम्मी जो भी खा रही थी फ्रेंड्स, तो मम्मी को वॉमिटिंग हो रही थी, क्योंकि मम्मी पॉजिटिव थी और हम लोगों को नहीं पता था कि मम्मी कोविड की पेशेंट हो चुकी हैं। और हम लोगों को तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, और हम लोग बस ऐसे दिखा रहे थे, और लेकिन हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा था। तो एक्सरा हुआ, उसमें भी कुछ नहीं मतलब पता चला है। पानी का पता चला था कि पानी है। तो उसकी वजह से हम लोग मम्मी को ग्वालियर लेकर गए दूसरे डॉक्टर के पास में, क्योंकि मम्मी ठीक नहीं हो पा रही थी। तो वहाँ दिखाया, मेरी बुआ सास के बेटे हैं, उन्होंने अच्छे डॉक्टर को दिखवाया था, सर्जन डॉक्टर थे। हमने सोचा कि पानी निकलवा देते हैं, जिससे मम्मी खाना खाने लगेंगी, मम्मी को आराम मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोग लेकर गए। तो उन्होंने बोला कि पहले इनका अल्ट्रासाउंड कराओ। तो अल्ट्रासाउंड कराया हमने। तो अल्ट्रासाउंड में भी कुछ नहीं आया, और उन्होंने बोल दिया है कि जो पानी था वो सूख गया है, जो आपने मेडिसिन खिलाई है उससे। तो फिर भी लेकिन हम लोगों का मन नहीं माना, तो हमने एक नया ट्रीटमेंट मम्मी का चालू कर दिया था ग्वालियर से। और वो ट्रीटमेंट भी मम्मी का चल रहा था। एक दिन मेरे को हो गया था मम्मी को मेडिसिन देते हुए, लेकिन मम्मी को कोई आराम नहीं था। फिर उसके बाद में फिर से इन्होंने फ़ोन किया ग्वालियर, वो भाई के पास जिन्होंने दिखवाया था हमारी बुआ के बेटे ने। तो उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने फिर से डॉक्टर से बात की। तो डॉक्टर ने बोला है कि इनका एक बार सिटी स्कैन करा लो। तो सिटी स्कैन जब कराया फ्रेंड्स, तब हमें क्लियर हुआ कि मम्मी पॉजिटिव हैं और मम्मी को कोविड हो गया है। तो फ्रेंड्स बहुत बुरी तरह से डर चुके थे और घबरा चुके थे। तो बस कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, मम्मी को घर पर रखें या हॉस्पिटल में रखें। तो बस इन्होंने सबको फ़ोन किए, बाजी लोग को और दूल्हा भाई को फ़ोन किया, बड़े दूल्हा भाई को। तो उन्होंने बोला है कि इनको, मम्मी को घर पर मत रखो, मम्मी को हॉस्पिटल में रखो, ताकि मम्मी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और फ्रेंड्स बहुत सारी दुआएं और ट्रीटमेंट मम्मी का हुआ है, और दुआ से मम्मी को और दवा दोनों से ही आराम मिला है। और मम्मी ठीक है, बेहतर है, और अल्लाह का शुक्र है कि मम्मी ठीक है। और हम लोग मम्मी को घर ले आए हैं। और हाँ, एक वजीफा किया था हम लोगों ने। अगर किसी को कोविड है फ्रेंड्स, तो आप भी कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरी चाची हैं, उन्होंने बताया था कि 41 मरतबा यासीन शरीफ पढ़े सभी लोग मिलकर, और फिर उसके बाद में उनका नाम लेकर दुआ करें कि तो उनको आराम मिलेगा। और मेरी चाची, मैंने आपको बताया था, मम्मी की बहन है, तो उन्होंने बताया था। तो वो कह रही थी कि बाजी का नाम लेकर उनके हक में दुआ करवाइए, तो उनको जल्दी से आराम मिलेगा, बहुत जल्दी आराम मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये रिजल्ट मैंने खुद देख लिया है, तो आप लोग भी इसको कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई भी इस बीमारी से लड़ रहा है या इस बीमारी में है, तो आप लोग ये वजीफा कर सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स मेरी अपडेट आप लोगों के लिए। ये आपको ये मुझे बताना था कि मैं इतने दिन से वीडियो क्यों अपलोड नहीं कर रही थी, और कोई भी वीडियो को क्यों शूट नहीं कर रही थी फ्रेंड्स। तो मैं इसीलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मैं मम्मी में थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ। और बस अब मेरे वीडियो आते रहेंगे कंटिन्यू, और चलती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को, मेरी मम्मी को, और आप लोग भी खुश रहें, अपने अपने घरों में सेफ रहें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। जल्द लौट कर आऊंगी एक नए और फन ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।